चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम अपना आज का वेब डिजाइनिंग का पार्ट। ठीक है। तो हम जो टॉपिक आज पढ़ेंगे, हमने कल क्या कर लिया था, क्या पढ़ा था हमने? बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल पढ़ा था। बॉक्स मॉडल में चीजें पढ़ी थी हमने, हाइट विड्थ, बॉर्डर रेडियस, शैडो। और फिर हमने देखा था आपका क्या, ओपेसिटी क्या होता है, अल्फा प्रॉपर्टी क्या होती है, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। ठीक है। और इमेज लगाने के बाद हमने ट्रांजिशन पार्ट को देखा था कि ट्रांजिशन में ड्यूरेशन होता है, डिले होता है और एक टाइम फंक्शन होता है। ठीक है। चलो, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, पोजीशन प्रॉपर्टी एंड हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स, अगर टाइम हुआ तो। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म के हमारे पास चार सेक्टर्स हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्म रोटेट, एक होता है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, एक होता है स्केल, और तीसरा होता है, चौथा होता है स्क्यू। जैसे इन केस मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कोड बनाया। फिफ्थ डॉट, फिफ्थ डॉट क्या करता मैंने, ट्रांसफॉर्म एंड, ट्रांसफॉर्म एंड पोजीशन, इसी के अंदर ले लेता हूँ, फोल्डर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स फाइल ले ली और आपका सी एस फाइल ले ली। अब मैं HTML के अंदर आया, यहाँ मैंने सोचा डेव, CS में आया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मैंने गो लाइव कर दिया, तो यहाँ मेरा ट्रांसफॉर्म लिखा आ गया। मैंने CS में एक काम करा कि थोड़ा बीच में लाने के लिए पहले डिव ले लेता हूँ मैं। हाइट में दे दिया 50, वेट दे दिया मैंने आपका 100। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया आपका येलो। ठीक है। बॉर्डर दे दिया मैंने आपका 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब है क्या ट्विस्ट, कि आप यहाँ पे बॉक्स बन गया, मैं चाहता हूँ बॉक्स थोड़ा बीच में आए ताकि दिखने में आसानी हो जाए। तो मैंने क्या करा, मार्जिन फ्रॉम टॉप 100 पिक्सल एंड मार्जिन फ्रॉम बॉटम 100 पिक्सल, तो थोड़ा वो, अरे बॉटम नहीं, लेफ्ट, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही मुझे चाहिए था। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास रोटेट, अगर मुझे अपने किसी भी कंटेनर को रोटेट करना हो तो मेरे पास रोटेट का ट्रांसफॉर्म होता है। मैं क्या लिखूंगा, ट्रांसफॉर्म रोटेट 30 डिग्री। ये मेरा 30 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। मैं अगर लिखता -30, तो मेरा -30 में हो जाता। मेरे पास अलग अलग एंगल में भी, अगर मैं लिखता हूँ एक्स का अलग करो और वाई का अलग करो, क्योंकि अभी जो हम कर रहा हूं मैं दोनों में कर रहा था, तो मेरा एक्स का अलग हो जाएगा और वाई का ऐसा कुछ दिखेगा। तो अगर आपको एक साथ रोटेट करना है तो आप क्या लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्म रोटेट एंड 40 डिग्री, तो आपका ये एक्स और वाई दोनों एंगल पे ये रोटेट कर देगा। क्लियर है? हम्म। फिर ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्या, रोटेट की प्रॉपर्टी। फिर होता है हमारे पास ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब है टू चेंज द पोजीशन, तो आप वहां पे ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट ये है, तो ये उसका एक्स है, ये उसका वाई है। अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो वो मेरा इधर शिफ्ट होगा, अगर वाई को पॉजिटिव करूंगा तो नीचे की तरफ बढ़ेगा, वाई को नेगेटिव दूंगा तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। एक्स को पॉजिटिव दूंगा तो राइट, एक्स को नेगेटिव दूंगा तो लेफ्ट। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 30 डिग्री, 30 पिक्सल। तो ये 30 पिक्सल क्या है, अगर मैं जब ट्रांसलेट के अंदर एक वैल्यू लिखता हूं तो वो एक वैल्यू जाएगी आपके एक्स पर और दूसरी वाली वैल्यू जाएगी आपके वाई पर। अगर मैं लिखता हूं 30/80, तो क्या होगा, ये 80 पिक्सल का नीचे हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे एक्स नहीं देना है, बस वाई वाई देना है, तो मैं इसको 0 कर दूंगा, तो बस ये मेरी प्रॉपर्टी वाई वाई पे अप्लाई होगी। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी बस
वाई वाई पर ही अप्लाई होगी, कि जैसे आपने इसको प्रॉपर्टी दिया, आपकी प्रॉपर्टी बस वाई वाई पर ही अप्लाई होने वाली है। अगर आपको अलग अलग करना हो कि ट्रांसलेट एक्स 80 पिक्सल कॉपी, ट्रांसलेट वाई 50 पिक्सल, तो यहाँ पे मेरे पास वो प्रॉपर्टी बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा एक्स पर अलग प्रॉपर्टी लिख सकते हो और वाई पर भी अलग प्रॉपर्टी लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, आप अलग अलग प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो, फिर आता है हमारे पास स्केल। स्केल क्या करता है, जो भी आपकी करंट साइज होगा और जो भी आप स्केल में लिखोगे वो उससे आपकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा। इसमें आप बस नंबर लिखते हो 1 2 3। अब फॉर एग्जांपल मेरा करंट साइज 100 बाई 100 का है फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख दूंगा इसमें 2, तो क्या होगा, 2 इंटू 100 बाई 100 मतलब 200 पिक्सल। जस्ट डबल हो जाएगा ना, 2 मतलब डबल, 1 मतलब ओरिजिनल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ट्रांसफॉर्म स्केल 1 1, तो क्या होगा, वो सेम है, वो कहीं चेंज नहीं करेगा, बिकॉज 100 बाई 100 का डब्बा है मेरे पास। अगर मैं लिखता हूँ 1.5, तो 1.5 मतलब 100 का बन जाएगा जस्ट 150, 150। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, तो ये मेरा जस्ट डबल हो जाएगा। तो स्केल का काम क्या है, जब आपको साइज बढ़ाओ ना एकदम जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डायमेंशन, तो वहां पे आप स्केल का इस्तेमाल करो। ठीक है, अब इसका मोस्टली इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, क्लिक मी, मैंने यहाँ पे क्या बोला, बटन, और मैंने बोला जैसे ही मैं उस बटन पर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ओपेसिटी 0.8, और जैसे ही मैं इस बटन पर होवर करूं, जैसे इस बटन पे मैं हवर करूं, तो यहाँ लिख दूंगा क्या मैं, ओपेसिटी 1। ठीक है, जैसे हवर करूं तो ओपेसिटी क्या हो जाए, एक मिनट मैं ना पहले इसको हटा देता हूँ, 1। तो लग रहा है कि आप इस पर क्लिक करना चाहते हो। अब मैं चाहूँ थोड़ा लगे कि हाँ एक बटन ही हो, आइकन, ये चीज आइकन में भी लगाते हैं लोग। ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1.1, तो क्या होगा, ये देखो, इस आइकन में भी लोग लगाते हैं कि आप इस पर क्लिक करना चाहते हो, तो अपने आप वो एक क्लिक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा स्मूथ रहे, तो ट्रांजिशन ऑल 0.2 लीनियर। ठीक है, एक तरीका होता है कि जैसे ट्रांजिशन लिखनी है ना, ठीक है, तो मैं दूंगा 0.1, ये आपका एक थोड़ा स्मूथ में बन के आ जाए। ठीक है, तो स्केल का लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं कि भाई जब मुझे साइज को ऑन द स्पॉट एक जस्ट डबल ऑफ द डायमेंशन बनाना हो, तो वहां पे मैं स्केल का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, एक मिनट,
चलो, ठीक है। तो स्केल का काम क्या है, जब आपको ऑन द स्पॉट अपने डायमेंशन से एकदम डबल साइज को या अपने पॉइंट्स के हिसाब से बनाना हो, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है। चौथा क्या होता है हमारे पास, स्क्यू। स्क्यू क्या करता है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं वही उसमें ट्रांसफॉर्म स्क्यू, तो 30 डिग्री, तो वो थोड़ा उसको पैरेललोग्राम में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ये देखो। जब साइज बढ़ाना हो तो स्केल, रोटेट करना हो एंगल वाइज तो रोटेट, मूव करना हो तो ट्रांसलेट, एंड इसको थोड़ा पैरेललोग्राम में शिफ्ट करना हो तो स्क्यू। अगर मैं करता हूँ -30, तो वो -30 में उधर शिफ्ट होगा। ठीक है। तो चार प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू, ट्रांसलेट, और आपका रोटेट, एंड आपका ट्रांसफॉर्म, नहीं, स्क्यू, ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट। ठीक है। चलो, अब यहां पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आती हैं, अब आता है हमारे पास टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है क्या, पोजीशन प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमें वेबसाइट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, कि कभी कोई बड़े कंटेनर को मूव करना हो, टॉप से बॉटम, इधर से उधर से कहीं भी करना हो, तो पोजीशन प्रॉपर्टी आता है। तो मैंने डिव, एक नॉर्मल डिव बनाया, और मैंने एक डिव डॉट स्टैटिक बनाया। पोजीशन प्रॉपर्टी चार प्रकार की होती है क्या, स्टैटिक, रिलेटिव, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, एंड फिक्स्ड। ठीक है। यहाँ पे मैं आया स्टैटिक। मैंने क्या लिखा, पहले और ऑल ओवर डिव में मैंने क्या दे दिया, हाइट दे दिया 100 पिक्सल, विड्थ दे दिया 100 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। तो क्या होगा, आपके उसमें वो मेरे ऐसे बन के आ जाएंगे। ठीक है। वो मेरे ऐसे बन के आ जाएंगे। ठीक है। आगे आगे करते। अमन सर ने भेजा है, अमन सर ने भेजा है 3 में, आ गए 3 में, चलो। ठीक है। तो लाइट लेता हूँ कलर। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। अब स्टैटिक क्या है, स्टैटिक मेरा एक वो टाइप ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी है कि जब जब आप अपने बॉक्स को स्टैटिक कर देते हो, स्टैटिक कर देते हो, जब अपने बॉक्स को स्टैटिक कर देते हो, तो उसके बाद वो मूव नहीं करेगा। उसके बाद वो मूव नहीं करेगा। ठीक है। और आप स्टैटिक दे देते हो, उसके बाद वो मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो यहां पे है, अब मैंने क्या करा, डॉट स्टैटिक, मैंने इसका बैकग्राउंड थोड़ा येलो कर दिया अलग से पहचानने के लिए, अलग अलग होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक। अब स्टैटिक लेने के बाद, अब मैंने इस स्टैटिक वाले बॉक्स को स्टैटिक, अब मैं इसको कहीं भी, चाहे मैं लेफ्ट बोल दूं 1000 चला जा तू, ठीक है, चाहे टॉप से बोल दूं कि तुम 2000 चले जाओ, वो कहीं भी आपका मूव नहीं होगा। ठीक है। स्टैटिक देने के बाद वो एकदम स्थिर हो गया, वो कहीं भी मूव नहीं होने वाला। पोजीशन ऐसे चेंज कर सकता है, मूवेबल होगा ऐसे, बट वो अपनी जगह पर पोजीशन उसकी फिक्स हो चुकी है। ठीक है। एक टाइप ऑफ। अच्छा, दूसरा रिलेटिव क्या कहता है, रिलेटिव कहता है कि जब आप रिलेटिव देते हो, तो जहां मेरा बॉक्स बनता है, जब आप रिलेटिव देते हो जब आप रिलेटिव देते हो, तो जहां मेरा बॉक्स बनता है, उस बॉक्स के एक्स एंड वाई एक्सिस पर, उस बॉक्स के एक्स एंड वाई एक्सिस से, या उसी करंट पोजीशन से मूव होता है, वो उसी करंट पोजीशन से मूव होता है। ठीक है।
तो रिलेटिव आ गया। मैंने क्या करा, अलग से डॉट रिलेटिव को सिलेक्ट करा। ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड या लाइट ब्लू, मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कह रही पोजिशन प्रॉपर्टी रिलेटिव। अब रिलेटिव कहता है कि जहां पर भी रिलेटिव बनता है, जहां पर भी रिलेटिव बनता है, वो उसी जगह के एक्स वाई एक्सिस से मूव करता है। जैसे यहां पे लिखा है तो इस जगह से ही वो इसके एक्स वाई एक्सिस से मूव करेगा। हाँ, डाउट। नॉर्मल बस मैंने इसलिए बनाया कि दिखाने के लिए कि नॉर्मल यहाँ है और डिफरेंस बताने की, ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेफ्ट से बोला 100 पिक्सल, हो गया 100 पिक्सल मूव। उतना ही मूव हो गया जितना 100 पिक्सल का ये बॉक्स था। मतलब ये जो 100 पिक्सल मूव हुआ है, ये जो मेरा 100 पिक्सल मूव हुआ है, इस जगह से मूव हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये तो रिलेटिव हो गई, जहां से मैं बना, जहां पे बन जाएगा वहीं से मैं मूव करूंगा। अब इनका एक और हमारे पास होता है क्या, वो होता है हमारे पास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या कहता है, एब्सोल्यूट ये कहता है कि जहां पर मुझे बनाया है, मैं अपने पेरेंट के एक्स एंड वाई एक्सिस से मूव करूंगा। अपने पेरेंट के एक्स एक्सिस। अच्छा, अभी इस एब्सोल्यूट डिफ का पेरेंट कौन है, अभी ये एब्सोल्यूट ये किसके अंदर आ रहा है डिफ, क्लास नहीं, अरे ये डिफ किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है, हेड के अंदर है, एचटीएमएल के अंदर है, डॉक टाइप के अंदर, किसके अंदर है, बॉडी के अंदर। बॉडी क्या है हमारी, पूरी एचटीएमएल पेज। तो मतलब एब्सोल्यूट ये क्या है कि जो भी मेरा पेरेंट होगा मैं उसी पेरेंट से मूव होऊंगा। इसका मतलब क्या है, वो अपने उस स्क्रीन के एक्स एक्सिस से मूव करे। मतलब अभी मेरा एब्सोल्यूट बना है, अगर मैंने एब्सोल्यूट को यहाँ अलग से प्रॉपर्टी दी, डॉट एब्सोल्यूट, तो वो अपने इस स्क्रीन के एब्सोल्यूट इससे मूव करेगा, क्योंकि इस एब्सोल्यूट का पेरेंट कौन है, बॉडी। और बॉडी क्या है मेरा, एचटीएमएल पेज। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर क्या दे दिया, लाइट, पिक कर दिया मैंने हल्का सा। अब अच्छा एक बात बताओ, मैंने जब रिलेटिव को लेफ्ट 100 पिक्सल दिया था तो कितना बड़ा था वो, इतना। अच्छा, अगर मैं देता हूं पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट और वही सेम करता हूं लेफ्ट 100 पिक्सल, तो क्या हो रहा है, वो कितना मूव हुआ बस। जबकि ये तो यहां से इतना हुआ था, ये कहां से हुआ, ये आपका यहां से, एक मिनट, यहां से ये आपका इतना मूव। ठीक है, अब चलो डिफरेंस और देखें। अगर मैं रिलेटिव को बोलता हूं टॉप से 10 पिक्सल, तो नीचे हो गया। बट अगर मैं एब्सोल्यूट को बोलता हूँ टॉप से 10 पिक्सल, तो क्या होगा, वो ऊपर चला। डिफरेंस समझ में आया, रिलेटिव एब्सोल्यूट में। रिलेटिव काम करता है अपने प्रेजेंट की पोजीशन या प्रॉपर्टी से, और आपका रिलेटिव काम करता है अपने करंट पोजीशन से, और एब्सोल्यूट काम करता है अपने पेरेंट के पोजीशन से। अब एक तीसरा होता है, एकदम सेम होता है किसकी तरह, एब्सोल्यूट की तरह, बस इसका ट्विस्ट क्या है, वो होता है फिक्स्ड। मतलब वो मूव नहीं करता कोई प्रॉपर्टी देने के बाद। अब एब्सोल्यूट की तरह सेम क्यों है, कि भाई आपने जब बनाया तो वो स्क्रीन अपने पेरेंट के हिसाब से ही काम करता है, वो अपने पेरेंट के हिसाब से ही काम करता है, पोजीशन फिक्स्ड। अब मैंने बोला टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट से आपका 150 पिक्सल, तो क्या हो गया, वो ऊपर चला गया। बट अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो वो मूव नहीं होगा। समझ में आया फिक्स का मतलब, वो भी पेरेंट के हिसाब से काम करता है, अपने पेरेंट के एक्सेस से मूव करेगा। बट जहां पे भी आप उसको बनाओगे वो उस जगह पे एकदम स्थिर हो जाए। जैसे हमारी वेबसाइट्स होती हैं, तो जो नैव बार होता है, जब आप उसको स्क्रॉल करते हो कंटेंट उसके पीछे चलने लग जाता है। क्यों, क्योंकि नैव बार में हमने पोजीशन क्या दे रखी होती है, फिक्स दे रखी होती है। ठीक है, ये सब कर रहे हैं, देखो सब मूव कर रहे हैं आपका, एब्सोल्यूट भी, पीला वाला स्टैटिक भी, रिलेटिव भी, बट फिक्स्ड मूव नहीं करता। फिक्स्ड एकदम फिक्स्ड रहता है चीजों से, कि वो आपकी चीजों को मूव नहीं है। जैसे नैव बार हो गए, या कुछ वेबसाइट, जैसे इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे ऊपर वाला पार्ट है फिक्स्ड है,
मूव नहीं कर रहा। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे जब आप स्क्रॉल करते हो तो कंटेंट आते रहते हैं, बट वो बीच वाला पार्ट क्या है, वो आपका फिक्स्ड है। ठीक है, तो वो आपका मूव नहीं करता। ठीक है, क्लियर है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, हमारा आपका पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब एक स्माइली फेस बना के देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। स्माइली फेस, स्माइली फेस बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सर्कल बनाया। अब सर्कल कैसे बनाएंगे, बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, उसके बाद मैंने दो आईज बना दी, और उसके बाद मैंने बीच में माउथ बना दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक HTML पेज ही बनाया इसके अंदर, smiley.html बॉलर प्लेट कोड। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले बनाया मैंने, यहीं पे ओपन कर लेता हूँ। मैंने बनाया div डॉट फेस, यहाँ लिख दिया मैंने div खाली बना दिया, उस फेस के अंदर div डॉट माउथ, और इसके अंदर मैंने क्या बनाया div डॉट आईज, और उसके बाद div डॉट li, और div डॉट ri। ठीक है, अब बारी आती है इसकी CSS की, तो स्टाइल टैग दिया मैंने इसके अंदर ही दे दिया। ठीक है, तो मैंने पहले डॉट फेस को प्रॉपर्टी दी, डॉट फेस हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर बेज। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 50%, बॉर्डर अगर देना हो तो दे सकते हो, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया, बॉर्डर हो गया। ठीक है, उसके बाद हाइट विड्थ बॉर्डर, ठीक है, इतना ही बहुत है। अब आए हम अपने माउथ को एडजस्ट करा, हाइट दे दी 50 पिक्सल, विड्थ दे दी 100 पिक्सल। देख लेंगे जब हमें लगेगा कि ज्यादा होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ ब्राउन दे दिया। अब ज्यादा हाइट लग रही है, मैंने उसको 40 कर दिया, और विड्थ को मैंने 80 कर लिया। ठीक है, अब कॉर्नर राउंड करने हैं, तो मैं आया बॉर्डर रेडियस। अब अगर मैं 30 पिक्सल दूं तो सारे हो जाएंगे। मैं चाहता हूं बस नीचे नीचे के हों, तो मैंने आपको बताया था 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 20 पिक्सल और 20 पिक्सल। तो ऐसे टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे आया मैं, पोजीशन प्रॉपर्टी, रिलेटिव कुछ भी दे दो। मैं बोला टॉप से पहले नीचे भेजा, 100 पिक्सल, कम लग रहा है, 120 पिक्सल, ठीक है अभी के लिए। लेफ्ट से एडजस्ट करा, 20 पिक्सल कम है, 50 पिक्सल थोड़ा कम है, 60 पिक्सल थोड़ा ज्यादा है, 55 पिक्सल थोड़ा कम है, 57 थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो ऐसे आपको एडजस्ट करना है, ये नहीं कि एक बारी में बता दिया और बन गई प्रॉपर्टीज, पोजिशंस, तो आपको खुद एडजस्ट करनी होती पोजिशंस। अब मैं डॉट आईज लिया, हाइट 30 पिक्सल, विड्थ 30 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, अब आईज में मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट और राइट दोनों प्रॉपर्टी हो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, LI कॉमा डॉट RI, और मैं चाहता हूँ कि वो एक लाइन में रहे, तो डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, एक लाइन में हो गया। ठीक है, अगर साइज बढ़ाना हो तो मैंने 40 बाई 40 कर दिया। मुझे, मैंने क्या करा, बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, एक साथ होगा। मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी क्या दे दिया, रिलेटिव। पहले तो मैंने टॉप को थोड़ा, आइस को थोड़ा ऊपर करा, तो -10 कर दिया। तो -10 क्योंकि अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एक्स बढ़ेगा नीचे, -10 से माइनस ऊपर हो गए। फिर लेफ्ट से मैंने क्या करा, 30 पिक्सल। पहले आप लेफ्ट आई को एडजस्ट करो। ठीक है, और अब उसके बाद RI की प्रॉपर्टी लेना, और उसको लेफ्ट से थोड़ा ज्यादा दे देना। ठीक है, ये मेरा ऐसे बन जाएगा। टॉप थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो आप इसे ये कर दो, और आपको हमारे पास ये चीज बनकर आ जाएगी।
ठीक है, समझ में आया? चलो पहले बैठ के पहले ये वाला बना के देखो, फिर हम 5-10 मिनट में हम चालू करते हैं अपना फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है? एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ तब तक मैं। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, क्या नाम है? फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स का मतलब क्या होता है कि आप अपने बड़े बॉक्स की बदौलत उस बड़े बॉक्स के अंदर जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उन बड़े बॉक्स की बदौलत उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उनको आप अरेंज कर सकते हो। मींस इस बड़े बॉक्स की बदौलत इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे बॉक्स हैं आप उनको अरेंज कर सकते हो, लाइक उनको पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हो, बट इन वन इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, एज अ कलेक्टिवली इन तीनों को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहां लिख दिया 1 2 2 3, इसका मैंने बैंक कर दिया ये, इसका कर दिया मैंने ये, इसका कर दिया मैंने ये। अब अगर मैं यहाँ पे आया, ठीक है, ये तीन चीज हुई, तो बाय डिफॉल्ट इसका लॉजिक क्या होगा मेरा, कि मैंने एक डिफ के अंदर तीन डिफ बना दिए। ठीक है, मैंने एक डिफ के अंदर तीन डिफ बना दिए। ठीक है, पहले इतना करते हैं उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कोड्स में। तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे एक चैप्टर खोला, 6 डॉट फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, index.html, बॉयलर प्लेट कोड, लिंक टैग, style.css। अच्छा, तो मैंने HTML में क्या बोला, div डॉट कंटेनर, और उस div के अंदर मैंने div.1, और उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, और यहाँ मैंने 5 ओपन कर दिए। ठीक है, ये मैंने ऑरेंज, क्या कर दिया मैंने, ग्रीन, क्या कर दिया मैंने आपका, वॉयलेट। ठीक है, और यहाँ कर दिया मैंने आपका ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट, रेड। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब बात है इसकी CSS बनानी है मेरे को। ठीक है, क्या हो गया ये? ठीक है, अब CSS मैंने पहले क्या करा, पहले कंटेनर को प्रॉपर्टी दे दी कि डॉट कंटेनर, हाइट दे दी मैंने आपको 300 पिक्सल। ठीक है, या 400 पिक्सल। विड्थ दे दिया मैंने आपको, विड्थ दे दिया मैंने आपको 600 पिक्सल। बैकग्राउंड दे दिया मैंने आपको लाइट ब्लू। बॉर्डर दे दिया मैंने आपको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो आउटपुट में आया, ये बॉक्स बन के आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, इन अंदर वाले बॉक्स को यूज करना है। तो मैंने क्या बोला, जो डॉट कंटेनर के अंदर जो डिव है, डिसेंडेंट सेलेक्टर, कि जो डॉट कंटेनर के अंदर जितने भी डिव हैं उनको सेलेक्ट कर लो। इनकी मैंने हाइट के दे दी 50 पिक्सल, विड्थ के दे दी मैंने 100 पिक्सल, तो आपका 50 बाई 100 का बॉक्स बन गया ये सारे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ उसका टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में आ गया। फॉन्ट वेट क्या कर दिया मैंने आपका, बोल्ड कर दिया। ठीक है, और फॉन्ट साइज में थोड़ा इंक्रीज कर दिया 30 पिक्सल, ताकि दिखने में थोड़ा विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे वही चीज बन गई जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अब मैं इनको चाहता हूँ एक लाइन में करना है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक। बट दिक्कत क्या है, अगर मैं डिस्प्ले लाइन ब्लॉक करूंगा इसका मतलब मुझे हर एक को अलग अलग एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लेक्स कहता है कि काम करो, आप अलग अलग एडजस्ट मत करो, आप अपने बड़े कंटेनर के अंदर एक प्रॉपर्टी लिख दो इनलाइन ब्लॉक की जगह, कि डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या लिख दो, डिस्प्ले फ्लेक्स। और जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखोगे, उस फ्लेक्स वो क्या बॉक्स के अंदर जितने भी कंटेनर होंगे या बॉक्स होगा वो बन जाएगा मेरा फ्लेक्स कंटेनर। और उसके अंदर जितने भी ये सारी चीजें होंगी इसे हम क्या बोलेंगे, आपका फ्लेक्स आइटम। ठीक है, ये बन जाएगा फ्लेक्स कंटेनर, और ये बन जाएगा आपका फ्लेक्स
आइटम, और सारे फिर मेरे कहाँ आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, एक लाइन में आ जाए, करके देखें। मैंने मेन कंटेनर को क्या बोला, डिस्प्ले फ्लेक्स, होगा कि लाइन में। ठीक है, तो अब आपके वो सारे बॉक्स बन गए एज अ फ्लेक्स कंटेनर, और ये बन गए आपके आइटम। अब आप अपने कंटेनर की बदौलत आप अपने उस कंटेनर की डिस्क को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कहानी क्या है इसमें, कहानी में है कि सबसे पहले फ्लेक्स में होती है क्या हमारे पास, डायरेक्शन। चार प्रकार की डायरेक्शन है, कौन कौन सी, रो, रो रिवर्स, ठीक है, कॉलम एंड कॉलम रिवर्स। अभी के हिसाब से रो है, तो रो रिवर्स क्या होगा, अब चालू कहां से हो जाएगा, चालू अब वन, फिर टू, फिर थ्री, ऐसा हो जाएगा चालू। हम्म, रो रिवर्स में अगर कॉलम कर दूंगा ऐसे, और कॉलम रिवर्स कर दूंगा तो ऐसे, तो मतलब जो मैं डायरेक्शन दूंगा उसी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट मेरा काम होगा, कि जो भी मैं डायरेक्शन दूंगा उस डायरेक्शन पे डिपेंडेंट ही मेरा काम होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं आया, मैंने क्या लिखा, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, तो बाय डिफॉल्ट तो रो ही है। मैं लिखा रो रिवर्स, तो क्या होगा, अब स्टार्टिंग आपकी राइट से हो जाएगी। अगर मैं लिखा कॉलम, तो टॉप टू बॉटम। मैं लिखा कॉलम रिवर्स, तो नीचे से ऊपर। ठीक है, तो रो, रो रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स। ठीक है, चलो, अब इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर छह प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या, सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्पेस बिटवीन, अराउंड, इवनली। जैसे मैं चाहता हूं कि जो मेरा एकदम सेंटर में आ जाए, पूरा सेंटर में आ जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, सेंटर। तो ये मेरा सेंटर में, मैं चाहता हूं हर किसी में, या अभी डायरेक्शन क्या है मेरे पास, अगर मैं लिखता हूं फ्लेक्स स्टार्ट, तो इस रो की स्टार्टिंग क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट है, तो मेरा वो लेफ्ट में रहेगा। मैं चाहता हूं नहीं रहे रो, बट दिखे एकदम लास्ट से, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे फ्लेक्स एंड, तो क्या रहेगा वही असेंडिंग ऑर्डर में, बट वो चला जाएगा राइट की तरफ। अब अगर मैं लिखता हूं रो रिवर्स, तो रो रिवर्स की एंडिंग क्या है, रो रिवर्स की एंडिंग, मतलब रो रिवर्स किस तरफ होगा, राइट तरफ होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो आपका वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और अपोजिट भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप रो रिवर्स कर। ठीक है, ओके, मैं चाहता हूं कि एक दूसरे में इक्वल स्पेस हो, तो स्पेस इवनली। मैं चाहता हूं पहले और आखिरी कॉर्नर में हो, बाकी सब में इक्वल स्पेस हो, तो क्या लिख दूंगा, स्पेस बिटवीन, तो मेरा वो स्पेस इवनली, इवनली मतलब इक्वली। और मैं चाहता हूँ फर्स्ट और लास्ट कॉर्नर में हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेस बिटवीन। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी बीच की स्पेस है, ठीक है, जो मेरी बीच की स्पेस है वो अलग रहे। ठीक है, एक मिनट, जो मेरी बीच की स्पेस है उसकी आधी स्पेस लेफ्ट को और उसकी आधी स्पेस राइट को वो मिले, तो वो होता है हमारे पास स्पेस अराउंड। तो ए आधी स्पेस यहाँ, आधी स्पेस है, और बीच में से बाकी इक्वल, आधी स्पेस यहाँ, आधी स्पेस यहाँ, और बीच में स्पेस आपकी इक्वल हो जाएगी। मैं चाहता हूँ हर एक में इक्वल हो, तो स्पेस इवनली, फर्स्ट लास्ट कॉर्नर में आए तो अराउंड, और बिटवीन, और अराउंड में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट में आधी स्पेस होती है जो आपकी बीच में डिस्ट्रीब्यूट। अगर ऊपर से नीचे मुझे एडजस्ट करना है, तो मेरे पास होती है अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर, तो मेरा वो बीच में आ जाए। मैंने बोला एंड, तो वो मेरा लास्ट में आ रहा है।
ठीक है, तो ये हमारे पास चीज बन के आ जाएगी। फिर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्या, फ्लेक्स रैप। रैप का मतलब क्या है कि जैसे अभी इन केस मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे स्टार्ट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ कर दिया 80% ऑफ स्क्रीन साइज। अब जैसे जैसे मेरी स्क्रीन साइज छोटी होती रहेगी, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसे स्क्रीन साइज मैं देखो छोटे कर रहा हूँ तो मेरा कंटेंट छोटा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कंटेंट छोटा ना हो, नेक्स्ट लाइन में आ जाए 11:30, हाँ एक, अभी अब तो बैच खत्म हो, अगले वीक, हाँ अगले वीक तो एक एक दिन की क्लास ही होगी बस, 28 को ही होगी, एक को नहीं होगी फिर। ठीक है, बता, वो तो मैं बता दूंगा, भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जब मैं जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा, वो कंटेंट कहाँ चला जाएगा, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लेक्स रैप रैप। तो क्या हुआ, जब मैं इसके आगे छोटा करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, और एक जैसी होगा वो कंटेंट मेरा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, मैंने यहाँ करा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, करा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में, तो ऐसे हमारा वो नेक्स्ट लाइन में ये बन के आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये चीज रिवर्स में हो, तो मैं लिख दिया रैप रिवर्स, तो ये मेरा रैप रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हो ही ना, तो अम्मा अगर चाहे लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी आपका वो नो रैप ही रहता है। ठीक है, क्लियर है, चलो वापस कहता हूँ 600 पिक्सल। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है इसमें क्या, फ्लेक्स साइजिंग। देखो, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पता है यहाँ पे स्पेस खाली है, और यहाँ पे सबका स्पेस में खाते में क्या है, 100 100 पिक्सल, मैं चाहता हूं नहीं जो मेरा 4 है वो 150 का हो जाए, बस पर्टिकुलर 4 में ना 150 हो, और वो ऐसा हो जाए ऑफिशियली कि इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ लेन देन करनी हो तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, मतलब 150 कर दूंगा तो फिक्स, टू सेट द इनिशियल साइज ऑफ द बॉक्स, टू सेट द फिक्स साइज ऑफ द बॉक्स, तो वो आपका हो जाता है बेसिस। तो पहले मैंने 4 को क्या करा, यहाँ 4 को मैंने आईडी का दे दिया 4, और यहाँ पे मैं आया अपने उसके अंदर #4, और फ्लेक्स फ्लेक्स बेसिस 150 पिक्सल। तो अब 4 का साइज क्या हो जाएगा, 150 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, एकदम सेट, वह सबके 100 100 है, सबके 100 100 है, बट 4 पर्टिकुलर क्या हो चुका है, 150। अब खाली जगह कितनी बची, शायद 50 बची है। अब अगर मैंने यहाँ पे 4 को फिक्स डिफाइन कर दिया कि भाई ये फिक्स हो चुकी है, अब ना ही इसमें से कोई वैल्यू जाएगी ना ही इसमें कोई वैल्यू आएगी, हाँ आ सकती है जा नहीं सकती इस 150 में। अब फॉर एग्जांपल हुआ बंटवारे वाला कॉन्सेप्ट, कि मेरे को पता है या मेरे पास 100 पिक्सल खाली है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब एक कलर आया, फॉर एग्जांपल आया रेड, रेड ने बोला फ्लेक्स ग्रो ग्रो 1, तो इसका मतलब क्या है कि ओल्ड वैल्यू प्लस जो भी 100 पिक्सल होंगे वो तुरंत सारे के सारे पूरा पूरा हिस्सा, एक सामने एक बात बताओ, आपको कब्जा करना और आपके सामने कोई कंपटीशन नहीं है, आपके सामने 100 पिक्सल खाली पड़े तो आप पूरा ले लोगे। ठीक है, तो पुरानी वैल्यू प्लस एक्सटेंडेड वैल्यू, बट अगर ट्विस्ट ये आया कि रेड के साथ अब बंदा आ गया कौन, एक ब्लू, और ब्लू ने भी यही बात बोल दी, तो अब खाली जमीन कितनी थी, 100 पिक्सल, कितने इससे होने हैं, दो, तो 50 पिक्सल इसको मिल जाएगी फिर, और 50 पिक्सल इसे मिल जाएगी। बट इसमें रेड बेकार था, रेड ने बोला नहीं भाई मैं 2 हिस्से लूंगा, तो अब खाली जमीन कितनी थी, 100, अब 100 कितने हिस्से होने हैं, 3, तो कितने होंगे, तो इसने बोला मैं लूंगा 33.33, 33.34, और ये लेगा 33.33, और प्लस ओल्ड वैल्यू, प्लस ओल्ड वैल्यू, तो वही हमारी चीज है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 आया, मैंने आईडी दे दी 1, एक मैंने 1 दे आईडी को दे दिया, यहाँ पे 5 को दे दिया आईडी 5। अब फॉर एग्जाम्पल #1 फ्लेक्स ग्रो 1, तो क्या हुआ, 1 ने पूरा ग्रो कर लिया, कितना ग्रो करा, 150, क्योंकि देखो यहाँ पे तरह लिख रहा है
एक्सटेंड का, कि यहाँ पे जो डैश दिख रहा है इसका मतलब ये इसकी फाइनल है, और वो जो लाइन दिख रही है जिसमें वो एक्सटेंड हो रहा है वो उसकी एक्सटेंडेड वैल्यू है, कि उसने अपने आप को बढ़ाया है, इंक्रीज करा है। ठीक है, उसने अपने आप को लेंथ बढ़ाई है। हाँ, अगर इन फ्यूचर कोई आता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस 50 से ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 आ गया कॉम्पिटिशन में। ठीक है, 5 आ गया कंपटीशन में, क्या 5, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स ग्रो 1, तो क्या हो गया, अब दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना हो गया 125। क्यों, क्योंकि 100 प्लस 50 के दो हिस्से, 100 प्लस 25, 100 प्लस 25, तो ये आपके दो दो हिस्सों में बढ़ गए। अगर इसमें बोला कि नहीं भाई मुझे चाहिए 3 हिस्से, 5 में दो हिस्से चाहिए मेरे को, 3 हिस्से हो गए, अब 50 के 3 हिस्से क्या होंगे, 3 4 24, नहीं मुझे 12, और 3 7 21, और 3 10, तो आपके हिसाब से होगा अराउंड 15 16 के आसपास होगा कुछ। तो यहाँ पे क्या आ गया 16 आ गया, 15 16 बोला, तो 16.67 एक हिस्सा हुआ 50 का, और बाकी उस 50 के दो हिस्से हो गए 33.3। ठीक है, क्लियर है। तो फ्लेक्स ग्रो का मतलब क्या है, कि फ्लेक्स ग्रो तभी करेगा जब आपके पास खाली जमीन होगी। और हाँ, मेरे को इससे पहले बताओ, मेरे पास इससे पहले 150 पिक्सल खाली थे, सॉरी 100 पिक्सल खाली थे, 100 पिक्सल में से मैंने चार को सेट कर दिया 150, तो मतलब अब मैं उसने रजिस्ट्री करा ली, फॉर एग्जांपल एक हो गया रजिस्ट्री करा ली वो कब्जा, तो रजिस्ट्री करा लिया वो 150 पिक्सल उसके हो गए। अब अगर इन फ्यूचर कोई आता है तो उस 150 पिक्सल पे कोई विवाद नहीं होने वाला, क्योंकि वो उसने खुद अपने नाम पे जमीन खरीद ली। बट अगर खाली जमीन अभी कितनी है 50 पिक्सल, अब इन फ्यूचर जितने भी लोग आएंगे अपना हिस्सा मांगेंगे तो वो 50 हिस्से में 50 पिक्सल से ही हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो उस इनिशियल वाले से नहीं होगा, बेसिस वाले से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने नाम पे कर लिया अपने, वो उसके नाम पे हो चुकी है। ठीक है, अच्छा अब ट्विस्ट ये आता है कि अगर मैं यहां पर, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने कर दिया यहां पर 500, और मैंने बोला कि नहीं अब 500 है, मेरे पास कितने डब्बे हैं, तो 5, और जब 100 100 के बनाऊंगा तो सब तो पूरे फर्श भर जाएंगे। 500 तक की जगह है और 100 100 के 5 डब्बे हैं, 500 के, बट उनमें से एक है उसने बोला भाई मैं तो लूंगा 150, तो बाकी क्या होगा, बाकी अपने एक दूसरे में से हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो जैसे 90 हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया, और 90 हो गया, तो ये क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम अपना श्रिंक, कि जब आप पे आपके पास जगह नहीं हो बट आपको चीज चाहिए हो, तो अपने आप क्या करो, अरे भाई मेरे पास एक काम करो अपने में से हिस्सा दे दो, तो लोगों ने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा पिक्सल कम कर, जरूरी नहीं कि पूरा अमाउंट मिले, बट वो इतना ट्राई करेंगे कि भाई उनका भी लॉस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी को समझ सकते हो। पहली चीज आती है फ्लेक्स, बनाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं अपने कंटेनर को। डायरेक्शन एडजस्ट कर, अब देखो डायरेक्शन का खेल क्या है, अगर ये काम मैं कॉलम में कर रहा होता तो पूरी चीज कॉलम में हो रही होती, रो रिवर्स में कर रहा होता रो रिवर्स में हो रही होती, तो जो आपकी डायरेक्शन चूज कर रहे होगे उस पे काम होता है। तो डायरेक्शन आपके लिए इसलिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन ही डिपेंडेंट है, क्योंकि फ्लेक्सबॉक्स कहता है कि वन डायरेक्शन एट वन टाइम। फिर हमने पढ़ा क्या आपका जस्टिफाई प्रॉपर्टीज, सबको इक्वल बांटना है तो स्पेस बिटवीन, पहले दूसरे को लास्ट करना है तो स्पेस इवनली, सॉरी इक्वली, इक्वली के लिए बिटवीन, और सबको फर्स्ट और लास्ट को करना है तो स्पेस बिटवीन, बिटवीन बिटवीन, इक्वल बांटने के लिए स्पेस इवनली, फर्स्ट लास्ट को करने के लिए स्पेस बिटवीन, और फर्स्ट लास्ट की जो आधी आधी स्पेस बांटने के लिए स्पेस अराउंड। मैं चाहता हूं मैं डेटा अपने आप फर्स्ट आगे फ्रंट में चला जाए तो फ्लेक्स स्टार्ट, एंड में चला जाए फ्लेक्स एंड, और सेंटर में चला जाए तो सेंटर। फिर हमने देखा रैप करने के लिए आप क्या करते हो, रैप लगाते हो, नो रैप और रैप रिवर्स, और उसके बाद हमने देखा क्या फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स श्रिंक, कि फ्लेक्स ग्रो करना है तो वो खाली जगह, अगर मेरे पास खाली जगह नहीं हो, अगर अभी मैं ग्रो लगा दूं कुछ नहीं होने वाला, कि जब जगह ही नहीं तो कहां से ग्रो कर लूं। ठीक है, और बेस का मतलब क्या है, टू सेट द फाइल पोजीशन, कि भाई मुझे इतना चाहिए और ये मेरी फाइल पोजीशन है, मैं इसमें इन फ्यूचर कोई अगर मुझसे हिस्सा मांगने आएगा मैं नहीं दूंगा। इसे बोलते हैं क्या हमारा फ्लेक्स बॉक्स। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसका काम होता है ओनली वन डायरेक्शन। अब जब नेक्स्ट वीक आएंगे हम पढ़ेंगे ग्रिड। ग्रिड क्या करता है, ग्रिड हेल्प करता है बोथ द डायरेक्शन, वो बोथ डायरेक्शन में मतलब रो को भी एडजस्ट कर सकते हो और कॉलम को भी एडजस्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक रो एंड टेम्पलेट। ठीक है, रो एंड कॉलम्स में आप दोनों वे में उसको कर सकते हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीक। ठीक है, ग्रिड एनिमेशन मीडिया क्वेरी ये सब चीजें हम कल नेक्स्ट वीक देखेंगे। ठीक है, तो जितना भी मैंने अभी कराया है इसको कर लेना, जो क्वेश्चन दिए थे उसमें ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
ठीक है। एंड